बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 101 इन मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का तारुफ बताया गया। बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है और यह कंप्यूटर सिस्टम के डिज़ाइन और थ्योरी के साथ डील करती है। कंप्यूटर साइंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर साइंस जो है ये कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल सिस्टम उसकी में जो कंप्यूटर में जिस तरह से हिसाब किताब होता है, जिस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जैसे उसे रिट्रीव किया जाता है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं और इसके जो असूल होते हैं, इसके डिज़ाइन होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस जो भी यूज़ हो रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर कंप्यूटर साइंस उसकी स्टडी करती है। तो इसके अलावा कंप्यूटर साइंस थ्योरी बेस भी होती है और प्रैक्टिकल बेस भी होती है। थ्योरी बेस में के एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं उनमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस आ जाता है। इसके अलावा व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस क्या है? तो कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा शोबा है जो कुछ ऐसे टॉपिक्स की साइंटिफिक फाउंडेशन बनाना चाहता है, यानी कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी साइंटिफिक फाउंडेशन बनाना चाहता है कंप्यूटर साइंस। तो वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क है। और आगे हम मज़ीद पढ़ते हैं हार्डवेयर होता क्या। हार्डवेयर जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हार्ड चीज़ होगी जिसे हम टच कर सकें। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। के एक कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं उनकी कलेक्शन को कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। इसमें कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल है। इट आल्सो इंक्लूड्स all the parts inside the computer's case such as hard disk drive, motherboard, video card and many others। ये और कंप्यूटर केस के अंदर भी बहुत से पार्ट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कंप्यूटर की जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, अभी आपको दिखाती। ये कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं: CPU, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, आरएम, हार्ड डिस्क। ये वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनका अपना कोई वजूद है। और ये हार्डवेयर आप सिर्फ इतना याद रखें कि जिसे हम टच कर सकें, जो हमें फिजिकली नज़र आती हैं। आगे हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है कि सॉफ्ट हो थिंग्स। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी हदायत का मजमुआ होता है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसकी दस्तावेज़ात। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस बताए गए होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और एक काम जो होता है वो किस तरह से करना है। Software includes all different software programs on a computer such as applications and the operating system। कि सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल होते हैं। एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। ये है सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स, जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, क्रोम है। और इसकी एक डिटेल इंफॉर्मेशन ये है कि जिस तरह हम व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, हम इसे डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर हमें लॉगिन करना होता है उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोड आता है, फिर डायल किया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है।
तो ये सब जो होता है ये सॉफ्टवेयर में शामिल है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम जो यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। और इसके ये इन्हें हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यही फ़र्क होता है कि हार्डवेयर जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें टच कर सकते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम टच नहीं कर सकते। आगे आते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है का, और इसकी एक शॉर्ट डिटेल है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है इसमें इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में कंपोज किया जाता है। एक फॉर एग्जांपल एक कोडेड फॉर्म में हमने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कंप्यूटर की एक मखसूस लैंग्वेज, एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस उसमें होती हैं जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकते हैं, हमें वो समझ नहीं आ रही होती। बाज़ औक़ात हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस पर कुछ कोडेड फॉर्म में राइटिंग होती है, और हमें F1 प्रेस करते हैं तो उससे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं वो एक सीक्वेंस में आ रही होती हैं। इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर जो होता है इस सीक्वेंस को, इस इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को फॉलो करता है कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए। इसको हम एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं, वर्डिंग। और देखते हैं प्रोग्रामिंग है क्या। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ designing and building an executable computer program for completing a specific computing task। एक मखसूस कंप्यूटिंग टास्क को मुकम्मल करने के लिए काबिल अमल, यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है और डिज़ाइन किया जा सकता है जिसके ज़रिए एक मखसूस काम सर अंजाम दिया जाता है। उस अमल को, उस प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल आपको दिखा देते। ये होती है प्रोग्रामिंग, आपको नज़र आ रही होगी। और ये मुख्तलिफ एक मखसूस किस्म की इंस्ट्रक्शन होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप आ रही होती हैं, और इसे कंप्यूटर समझ सकता है। वो कोई भी मखसूस काम करने के लिए इस तरह की मखसूस इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग जो होती है ये कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है। कोई भी एप्लीकेशन बना रही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसे एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। आगे आ जाते हैं नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? इसकी एक शॉर्ट डिटेल है कि कंप्यूटर जो होता है इसमें जो नेटवर्क होता है उसे केबल के ज़रिए, हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, वेव, सेटेलाइट और दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के ज़रिए भी हम नेटवर्क जो होता है किसी भी कंप्यूटर पर कंप्यूटर नेटवर्क को लिंक कर सकते हैं, मतलब कि उसे अटैच कर सकते हैं, उसे रिसोर्सेज शेयर करने के लिए लिंक किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है नेटवर्क। A computer network is a set of computers connected for the purpose of sharing resources। यानी कि रिसोर्सेज को शेयर करने के मकसद के लिए जो मुंसलिक जो कंप्यूटर्स का सेट होता है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आपको इसकी एग्जांपल भी अभी मैं दिखा देती हूँ। और ये है नेटवर्क की एग्जांपल। जिस तरह ये एक रूटर है, जैसे एक इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, इसके ज़रिए से क्या क्या कनेक्ट है, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ चीज़ें कनेक्ट होती हैं। हम डेस्कटॉप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, कुछ भी। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें वायर्स के ज़रिए से कनेक्ट किया जाता है, और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो वायरलेस होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है तो वो जैसे वाईफाई होती है, मोबाइल पर वाईफाई होती है, या वैसे हॉटस्पॉट होता है तो वो वायरलेस होता है, कनेक्शन होता है रिसोर्सेज को शेयर करने का। इस तरह आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। और जिस तरह हम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं तो हमारे सब लैपटॉप जो होते हैं वो एक कंप्यूटर के साथ, एक पीसी के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो उसमें भी नेटवर्क यूज़ हो रहा होता है। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टूडे इज़ कनेक्शन टू द इंटरनेट। जो सबसे आम रिसोर्स है
शेयर करने का वो इंटरनेट का कनेक्शन है। अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर। दूसरे शेयर रिसोर्सेज में प्रिंटर आ सकता है, फाइल सर्वर आ सकता है, और द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है उसे खुद को ही एक कंप्यूटर नेटवर्क समझा जाता है। नेक्स्ट ग्राफिक है। ग्राफिक की एक शॉर्ट डिटेल ये है कि ये विजुअल इमेज होती हैं, वो इमेज जो हमें नज़र आ रही होती हैं, और डिज़ाइंस होते हैं जो हम हाथ या डिजिटल मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह के ज़रिए से, टूल्स के ज़रिए से, डिजिटल टूल के ज़रिए की हेल्प से, हाथ की मदद से हम क्रिएट करते हैं विजुअल एड्स, और हम उसे प्रिंट पर या फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करते हैं। और ये एक वैसे तो देखा जाए कि ग्राफिक जो होती है इसमें विजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपोज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये ग्राफिक की पिक्चर है, इसमें डिफरेंट लाइन, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैलीग्राफी यूज़ करके मुख्तलिफ शेप जो है वो क्रिएट की गई हैं। मुख्तलिफ विजुअल एड्स, विजुअल डायाग्राम्स, जिस तरह ये एक चार्ट की फॉर्म है, ये ऐसे लगता है जैसे सनसेट की साइट इसमें नज़र आती है। ये एक मैप की तरह नज़र आ रहा है, और ये मुख्तलिफ लाइंस की तरह नज़र आ रही हैं, और इस तरह हम मुख्तलिफ शेप क्रिएट कर रहे होते हैं। ये ग्राफिक्स में होता है जो हमें नज़र आती हैं, विजुअल एड्स होती हैं। हम ये मुख्तलिफ फ़ोटो भी बना सकते हैं, कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, और लाइंस भी क्रिएट। अब हम आते हैं ग्राफिक पे। कंप्यूटर ग्राफिक इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से तस्वीरें जनरेट करने का जो शोबा है, जो डिसिप्लिन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक है। Today, the computer graphic is the core technology in digital photography, film, video games, cell phone and computer display and many specialized applications। कि आज जो कंप्यूटर ग्राफिक है ये डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम्स, सेल फोन, कंप्यूटर डिस्प्ले और बहुत सी दूसरी मखसूस एप्लीकेशंस में एक बुनियादी टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ होती है। क्योंकि जो विजुअल एड्स होती हैं जैसे फिल्म वगैरह होगी, कोई भी और ड्रामे वगैरह होते हैं, तो वो सब ग्राफिक्स के ज़रिए ही हो रहे होते हैं। आगे आ जाते हैं रोबोट्स। रोबोट क्या होते हैं? रोबोट हम सब ने कार्टून वगैरह, मूवीज़ वगैरह में देखे होते हैं कि एक मशीन होती है, ऑटोमेटेड मशीन होती है, जो कंप्यूटर के ज़रिए या इंसान के ज़रिए उसे कंट्रोल किया जाता है। वो मुख्तलिफ काम वगैरह कर रही होती हैं। कि ये एक ऑटोमेटेड मशीन की टाइप होती है जो क्या करती है, बहुत काम या बग़ैर इंसानी मदाखलत के स्पीड, रफ्तार, बहुत ही रफ्तार के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो मखसूस किस्म के काम होते हैं वो सर अंजाम देती है। A robot is a machine, especially one programmable by a computer। कि रोबोट एक मशीन होती है जो ख़ास तौर पर कंप्यूटर के ज़रिए से प्रोग्रामेबल, उसे प्रोग्राम किया जाता है यानी बनाया जाता है। कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। और ये कॉम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही पेचीदा किस्म के काम होते हैं उनकी एक क्योंकि हर काम जो होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, तो वो उस पेचीदा किस्म की सीरीज़ को ऑटोमेटिकली करने के काबिल होते हैं, मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं। और रोबोट्स कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और द कंट्रोल में बी एम्बेडेड विद इन। तो रोबोट जो होते हैं उन्हें किसी बैरूनी कंट्रोल डिवाइस से भी गाइड किया जा सकता है, और हो सकता है कि वो कंट्रोल डिवाइस जो है उनके अंदर ही फिट की गई हो। अब इसकी एग्जांपल आपको दिखा दे। ये एक रोबोट है और ये एक किस्म की मशीन है जिसे कंट्रोल किया जाता है, और ये काम ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से कर सकती है, वो काम जो इंसान इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस पे
कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस में लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन सेव होती है। डेटाबेस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ डेटा होगा। इसमें कस्टमर, यूज़र और मुख्तलिफ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। और डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और एनी कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय अ कंप्यूटर। के डेटाबेस जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि बिजली वगैरह और इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। और ये इसमें किसी भी किस्म का डेटा की कलेक्शन होती है और इंफॉर्मेशन होती है जो कि कंप्यूटर के ज़रिए से जल्दी से अगर हम कोई सर्च करनी हो, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो, तो इस काम के लिए डेटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और डेटाबेस आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट टू स्टोरेज, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा इज कंजक्शन इन कंजक्शन और विद सीरीज डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। के जो डेटा बेस होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, मतलब किस तरह वो स्ट्रक्चर होता है, ये क्यों बनाया जाता है। तो ये क्या मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके साथ मिलकर डेटा को डिलीट कर सकता है, उसकी मॉडिफिकेशन यानी कि उसे की तरमीम में उसमें कोई तब्दीली कर सकता है, उसे रिट्रीव यानी दोबारा हासिल किया जा सकता है और उसे स्टोर किया जा सकता है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है DBMS। ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर क्विज में आ सकता है। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इन रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, ये क्या कहती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जो होते हैं उनके जवाबात के लिए ये इंफॉर्मेशन को निकालती है डेटाबेस से। आगे हम इसकी एक जिस तरीके से ये एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन बताई गई है। फर्स्ट कस्टमर जॉन, उसका नेम है, ये भी एक डेटा है। लास्ट नेम है, ये भी एक डेटा है। उसका फ़ोन नंबर एक डेटा है, वो किस कंट्री से है, ये भी एक डेटा है। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं या फिर स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसे डेटाबेस, जिस चीज़ में स्टोर करेंगे, जिस चीज़ से रिट्रीव करेंगे वो डेटाबेस होगी। और जो मोस्ट कॉमन और नॉन डेटाबेस है उसमें गूगल आ जाती है। सिक्योरिटी की शॉर्ट डिटेल यह है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है हिफाजत, मतलब किसी चीज़ की हिफाजत करना। अक्सर कंपनीज वगैरह में सिक्योरिटी होती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे, मतलब उसे सेव करके रखे। तो कंप्यूटर में भी सिक्योरिटी इसलिए होती है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेफ रखा जा सके, या फिर उन्हें सेफ रखने के लिए कोई भी स्टेप लिए जाते हैं जो वो सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल्स दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड और कन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। के कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी दस्तियाबी, उनके राजदारी से उनको बिल्कुल सेफ तरीके से प्रोवाइड करने के लिए ये कंट्रोल्स रखे जाते हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी कहते हैं। दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड, जो कंप्यूटर के सिस्टम के जो कंपोनेंट्स जिन्हें सेफ रखा जाता है, जिनके लिए सिक्योरिटी बनाई जाती है, उसमें डेटा होता है, सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, हार्डवेयर होता है और फर्मवेयर होता है। एंड इसकी आपको एक ये कुछ सिक्योरिटी है, जिस तरह कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है, वेब सिक्योरिटी होती है, डिफरेंट टूल्स की हम सेटिंग में सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी, पासवर्ड, जो भी मोबाइल पासवर्ड हम डेटा सिक्योरिटी लगाते हैं वो सब हम उस ऐप की या उस सिस्टम की हिफाजत कर रहा होता है। अब आगे आ जाते हैं एल्गोरिथमिक
सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने ये मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे। कुछ मखसूस एक टेबल बना था जा होता था जिसके ज़रिए से एक सीक्वेंस बनी होती थी सॉल्यूशंस की। उसके ज़रिए से हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उन्हें सॉल्व करते थे। कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसमें मुख्तलिफ रूल्स बनाए गए होते हैं कि मखसूस किस्म के काम को मुस्तर तौर पर सर अंजाम देने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर इसमें से कोई स्टेप भी हम इस गलत कर देते हैं तो वो क्वेश्चन, हमारा आंसर जो होता था वो ठीक नहीं आता। एन algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task। कि जो algorithm होता है ये set of instructions होती हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ principles, मुख्तलिफ हदायत बताई होती हैं, मुख्तलिफ असूल बताए होते हैं ताकि एक मखसूस किस्म का जो काम है उसे सर अंजाम दिया जा सके। आपको वो algorithm मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एल्गोरिथम जो हम अक्सर मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में और मुख्तलिफ किस्म से। और इन डिफरेंट रूल्स से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आगे आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको लोकेट किया जाता है, यानी उसको तलाश किया जाता है, फिर उसे कैप्चर कर लिया जाता है, और फिर जो भी डिज़ायर्ड फॉर्म होती है उसमें इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और डेटा आउटपुट किया जाता है, डेटा को आउटपुटिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है उसमें डिजिटाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर वगैरह या हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करते हैं उस कंप्यूटर और दूसरे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आलात होते हैं उनके ज़रिए से मैनिपुलेट किया जाता है, यानी उसे तब्दील किया जाता है। वो ये भी हो सकता है कि हम उसे एक दफ़ा देखें और फिर उसे भूल जाएं, और अगर हम उसे दोबारा रिपीट करेंगे तो वो हमें याद आ सकती है, रिट्रीव कर सकते हैं, या हम उसे अपने माइंड या कंप्यूटर वगैरह कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक पूरा एक मरहला होता है, सीक्वेंस चलती है, नॉन कलेक्टिवली एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो दूसरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं ये इज्तमाही तौर पर यानी मजमूई तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर जाने जाते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड्स बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स नेटवर्क एंड मेन फ्रेम्स। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसमें बिजनेस सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, नेटवर्क भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस के अमल से गुजरती है। इस तरह कभी कभार हम इनपुट, जिस तरह कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। इस तरह अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो क्या होता है, पहले हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट 2 या 3 4 लोगों से करते हैं, फिर उसके बाद हम उस जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसे इकट्ठा करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस होता है हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं या कुछ मेन पॉइंट्स, जिस तरह हम नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वो हमारे स्टोरेज, हमारे माइंड में जमा हो जाती हैं, मतलब हम कभी भी वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि इनपुट दें, फिर उस पर मुख्तलिफ मैनिपुलेशन होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और फिर उसके बाद उसकी एक आउटपुट, एक रिज़ल्ट आ जाता है। आगे बताया गया है कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होती है। तो कंप्यूटर साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं, यानी अगर
फॉर एग्जांपल जॉब्स जो हैं वो तमाम डोमेन्स में है, तमाम शोबों में हम जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग और भी बहुत सी एप्लीकेशंस शामिल हैं, डोमेन्स शामिल हैं। तो यहाँ पर लोकल जॉब मार्केट का बताया गया है कि जो एक पाकिस्तान में फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं वो कंप्यूटर साइंस में है। तो इस फिगर में बाय फंक्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शो गई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वेब है, इसमें 830 हैं, सेल्स एंड बीडी में 763 है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में का ये डोमेन्स बताए गए हैं और साथ में उनके आगे तादाद बताई गई है कितनी ज़्यादा इसमें जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा जो ये फिगर 2 है इसमें बाय इंडस्ट्री बताया गया इंडस्ट्री के लिहाज से कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12,074 हैं, सर्विसेज में 341 हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 275 हैं। और ये आप लोग इसकी ये फिगर आउट कर लें, आप इसे याद भी कर लें इस फिगर को। इसमें जो ये क्विज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, कोई आ सकती है कि इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है किस फील्ड में, वह ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है इंटरनेशनल जॉब मार्केट कि इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कंप्यूटर साइंस जो है वो टॉप पर है। और इसके अलावा एक फोर्ब्स मैगज़ीन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूएसए में ये दावा किया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो नंबर 1 पर है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो एरियाज़ बताए गए हैं जो फोर्ब्स मैगज़ीन में रैंक किए गए हैं कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वर्चुअल रियलिटी, और ये सब आप एक दफ़ा पढ़ लें। इसके अलावा इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं इंजीनियरिंग साइंस, और ये बहुत ही ईजी अट्रैक्टिव है और इससे बहुत ही ईजी से लर्न किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर साइंस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। ये सब इसमें कुछ याद करने वाला नहीं।